ओम शांति। 11 जुलाई 2020। आज का व्यक्त इशारा है सेफ्टी का साधन मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति। आप बच्चों को भय हो नहीं सकता क्योंकि आप सदा निर्वैर हो। आपका किसी से भी वैर नहीं है। सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की शुभ भावना शुभकामना है। प्रकृति को भी पावन बनाने वाले प्रकृति पति हो, तो ऐसी शुभ भावना कामना वाली आत्माएं सदा निर्भय होती है। निर्भयता का कारण बाबा ने बताया, आत्माओं के लिए भाई भाई की वृत्ति और प्रकृति के लिए भी से पावन बनाने वाले हम प्रकृति पति हैं, ऐसी शुभ भावना हो। स्वयं योग युक्त स्थिति में स्थित हैं तो कैसी भी परिस्थिति में सेफ जरूर हैं। योग युक्त स्थिति वाले ही हर परिस्थिति में सेफ हैं। आज का साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा ने कल निरंतर याद के लिए फ़ायदा बताया था कि उतने सर्व खजानों की अनुभूति होती रहती है। बाबा से लगातार शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, तो इसलिए निरंतर योग युक्त रहना। इसलिए बाबा रोज़ पढ़ाई की हमें इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। इस पढ़ाई से सुख धाम में जाएंगे। तो आज भी बाबा ने पढ़ाई से ही शुरू की है, मुरली की शुरुआत हुई। मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो, हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। सदा एक ही फिक्र में रहो, हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना। क्यों? किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? उत्तर है, सदा यही उल्लास रहे, हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। जो उमंग उत्साह है वो सफलता की तरफ अपने आप अग्रसर करती है। तो बाबा ने कहा, पहले एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य याद रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो और इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत ज़रूर चाहिए। पेमेंट क्या है इसकी? हिम्मत, उमंग, उत्साह, तभी पढ़ाई पढ़ी जाती है, नहीं तो ये पढ़ाई पढ़ी नहीं जाती। तो सदा ये उल्लास रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। कभी लगता है हमसे ये नहीं होता, ये हमसे हो नहीं पाएगा, बाबा तो कहते हैं, बाबा ये कहते हैं, तो कभी दिल शिकस्ती आए, बाबा फिर कह रहे हैं, बच्चे तो बहुत इजी पढ़ाई है, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। कोई इससे दिल शिकस्त हो जाते हैं, हम रोज़ नहीं जा पाते हैं, हम अभी तक आज तक मधुबन नहीं गए हैं, कुछ किसी भी चीज़ से, तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई को विलायत में जाकर भी पढ़ सकते हो। कई बार बाबा कहते हैं 7 रोज़ का कोर्स ले लिया, अब कहीं भी रहो पर पढ़ाई पढ़ते रहो। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन हिम्मत ज़रूर चाहिए, है ना। लॉकडाउन में भी तो घर में बैठे बैठे पढ़ते रहे थे ना। तो ये तो अच्छा है कि ये सब साधन सुविधाएं इसीलिए मिली हुई है कि कहीं भी रहते पढ़ाई हो सके। पर अब लॉकडाउन खुल गया है तो इकट्ठे बैठकर भी पढ़ सकते हैं। अब हम स्कूल में आकर भी पढ़ सकते हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की भी ऐसी महिमा नहीं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। क्या कहते हैं भगवान को? करण करावनहार। तो श्री लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं, उसकी ही महिमा है। उनके सिवाय फिर किसी की महिमा गाई जाए, किसकी गाई जाए भला?
जो ये सारा कार्य कर रहा है, करवा रहा है, बाबा कहते उसी की महिमा है। और इनको, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को, इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो ये भी ऐसे ना बने। खास ब्रह्मा की बात बाबा करते थे कि इनको भी वो पढ़ा रहे हैं, सुप्रीम टीचर। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को भी राजाई मिल ना सके। और तो किसी की महिमा है नहीं, फॉरेनर आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा है सिर्फ और सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। जो ऊंच पद दिला रहा है, इतनी बड़ी, हमें पहले तो बताता है कि इतनी वैकेंसी है, फिर बताते हैं वहाँ तक पहुँचना कैसे है, योग्यताएं भरता हमारे अंदर। अपने को राजा बनाने के लिए आप पे ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना, तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा, नहीं पढ़ने वाले पद पा ना सके। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, उसके लिए पढ़ाई है। पवित्रता आएगी कैसे? जितना जितना ज्ञान बढ़ता गया, उससे योग बल, क्योंकि योग का इंटरेस्ट कब आता है? जब हमें धीरे धीरे समझ मिली इस बात की। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं, तो मूल बात क्या है? पावन बनने की। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु हैं तो सभी पतित। कह देते हैं कोई ये बहुत बड़ा आदमी है, पर बाबा ने कहा नहीं, जो पवित्र होते हैं बाबा उनको बड़ा मानता है। पतित ही पतित की महिमा करते रहते हैं। यही कलयुग। सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसी की महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। अपवित्र पवित्र के आगे माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। और कोई धर्म नहीं है जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं, और उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह सब वही है। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता, वो फिर सब कैसे हो सकते? जैसे किसी मनुष्य की या देहधारी की या किसी गुरु की इतनी महिमा करने लग जाते हैं, बिल्कुल खुदा जानकर। पर बाबा कहते खुदा कौन है? पावन, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। क्या हम और किसी देहधारी को पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहेंगे? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो, तो बच्चों को ये ओना होना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है, मुझे ऊंच पद पाना है, बाकी सब बातें छोड़ो, ठीक है? और ना किसी को देखना, ना किसी को फॉलो करना। जो ऊंच पद है बाबा का, मम्मा का, तो मुझे राजा बनना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए, हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने। इसमें मूंझने की दरकार नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, ठीक है? जैसे उस पढ़ाई के लिए लोग 16-16 घंटे पढ़ते रहते हैं, 14-14 घंटे पढ़ते हैं, इतनी पढ़ाई में लगन लगाते। बाबा ने कहा इस पढ़ाई को कहीं भी कभी भी इतनी सहज है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है ना? मज़ा आ गया होगा। घर में रहते पढ़ सकते हैं। बाबा कितना अच्छा है ना, इसलिए सेंटर जाने की क्या ज़रूरत है। पर बाबा सेंटर की भी इम्पोर्टेंस बता देते हैं, इसलिए आज खुश हो गए। कल बाबा की मुरली चल पड़ेगी कि बच्चे संगठन में रहो, सेंटर पर आकर पढ़ो। सेंटर बने किसके लिए हैं? और आप सब ने ही तो बनाए हैं।
मेहनत कर अपने पापों को काटना है, दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो, कोई को भी ये बताना है तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो कि आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है, भरवाने के पीछे राज है, उसका कुछ मीनिंग है। बाप तो ज़रूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने पिता को तो याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, सिटी मेयर को भी फादर कह देते होते हैं, परंतु आत्मा का बाप कौन है? ऐसे दुनिया के फादर बहुत सारे बना लिए, लौकिक पिता, धर्म पिता, फिर ये शहर के पिता, देश का पिता भी, राष्ट्रपिता। पर बाबा कहते जो आत्माओं का पिता है वो कौन है, इससे नहीं जानते। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वो कौन है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता कह के बुलाते हो, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को मदर कंट्री कहा जाता है, ये भारत की महिमा है, क्योंकि यहाँ शिव बाबा मात पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह के बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते। पहले स्त्री को अडॉप्ट किया जाता, फिर बच्चे। तो शिव बाबा ने पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर उनसे इतने सारे बच्चे रच दिए। तो बाबा कहते हैं रचना रची जाती है। यहाँ भी इनमें ब्रह्मा के तन में बैठे हैं तो भी कहते हैं यहाँ भी इनमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश करके अडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा होते, इसलिए इनको भी मात पिता कहते। ब्रह्मा माँ हो गई, शिव पिता हो गए। वो आत्माओं का बाप है। फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वो तो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहाँ भी बाप के बगैर कोई ले जा ना सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, ये है आयरन एज्ड तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापस घर। बड़े प्यार से कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ के शुरू करते ना, तो सेवा के लिए बाबा युक्ति बताते। तो उनसे क्या बोलो, तुम स्वीट होम जाना चाहते हो? तो कौन नहीं जाना चाहेगा, लोग तो मुक्ति मांगते हैं। अच्छा, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अब तुम पतित हो, ये आयरन एज्ड तमो प्रधान दुनिया है। अब तुमको जाना वापस घर। आयरन एज्ड आत्माएं तो वापस घर नहीं जाएंगी। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती है। अब बाप समझाते, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद ना करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। ये जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। किनके राज्य में? श्री लक्ष्मी नारायण की बात हो रही है। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते वो बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उसमें कौन सी नॉलेज है
ये कोई नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है, कोई कहता है सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को भी भगवान कह देते हैं लोग। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते, अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। ठीक है, मूल बात बाबा की पहचान। फिर बाबा क्या देता है, बाबा कहते यही इंसान को खबर नहीं है। इन श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। देवताओं के चित्र ऑलवेज चीयरफुल। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे। जब ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं ना, वैसे ही भी उनको होता है नशा। तो दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, ये तो बड़ी ऊंची पढ़ाई है और फीस आदि की यहाँ कोई बात ही नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, जिसमें माया विघन डालती है। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, बाबा से प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं। माया क्या कर रही है? माया विघन डालती है। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते, बहुत ज़बरदस्त माया है। फेल हो जाते हैं तो फिर उसका नाम नहीं गाया जा सकता। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं और अंत तक चले, है ना। बाबा के लिए सपूत बच्चा वो है कि अंत तक बाबा का हाथ साथ ना छोड़े, बाबा की श्रीमत अपनी पवित्रता ना छोड़े। तो बाबा ने कहा बच्चे तो शुरू से लेकर अच्छे चल रहे हैं तो महिमा गाई जाती है। तो बाबा कहते अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है, ये है राजयोग। इसलिए हर रोज़ बाबा पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। तो दिल करना चाहिए पढ़ाई करने का, दिल करना चाहिए इसको रिवाइज़ करूं, है ना। मतलब खाना खाते हमें अंदर से ये कॉन्शियस रहना चाहिए आज बाबा ने क्या कहा। अंदर ही अंदर चुपचाप मुरली रिवीजन करते रहो, साथ साथ खाना खाते रहो। कोई कार्य कर रहे हैं, कर्म करते वक्त साथ साथ मुरली का टेंशन, आज का वरदान क्या है, आज बाबा ने स्लोगन क्या कहा, आज बाबा ने ये बात बड़ी अच्छी बोली। इस तरह अपने आप से बातें होती रहें तो खुद ही मनन चिंतन करने का भी अवसर मिलता है। पढ़ाई से उच्च पद पाना है, ये है राजयोग, प्रजा योग नहीं है, परंतु प्रजा भी तो बनेंगे। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है ये क्या बनने लायक है। बाबा की शक्ल से क्या जानते होंगे, कितना मुरझाया हुआ चेहरा है, खिला हुआ चेहरा है, नशे वाला चेहरा है। बाबा सब कुछ चेक करते हैं। बाबा कहते हैं शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है ये क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं, घर वाले भी समझ जाते होते हैं ये कितना पानी में है। कहते हैं इंजीनियर बनना है, ये क्या इंजीनियर बनेगा। कहता है डॉक्टर बनना है, टाइम इतना वेस्ट करता है, इधर टीवी देखना, इधर खेलना कूदना, इधर दोस्तों के संग बिताना। तो बाबा कहते इसी तरह घर वालों को पता लग जाता है ना, एक लक्ष्य ऊंचा रखा हुआ है परंतु लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे ही बाबा शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ता ये क्या बनने लायक है। ये फर्स्ट नंबर में, ये थर्ड नंबर में, है ना। ये तो घर परिवार वाले भी जान जाते हैं। यहाँ भी ऐसा है, जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती। फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेगा। मनुष्य बायोस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं। अब संसार की खुशी, अल्पकाल की खुशी और अविनाशी खुशी क्या होती है बाबा ने बताया। मनुष्य बायोस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा कहते नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बायोस्कोप। ये फिल्में, ये सिनेमा, नहीं तो इससे पहले विकार इतने नहीं होंगे, परंतु इनको देख देख कर और विकार जागृत होते हैं। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं।
कई अपने आप को बहुत दिग्गज मानते हैं, कहते नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये देख लूँ, ये फिल्मों में भी चला जाऊँ, ये करूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जब पड़ जाता है तब पता लगता है, क्योंकि उसके बाद दिखाई देने ही बंद हो जाते हैं, गायब ही हो जाते हैं वो। कोई कोई फीमेल भी ऐसी हैं, बायोस्कोप के जाने बगैर नींद ना आए। बायोस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ तो ज़रूर करेंगे। देखो ये भी पुरुषार्थ है, पहले बायोस्कोप देखो, अपनी मन बुद्धि खराब करो। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, पर वो सब दुख के लिए है। पतित हो रहे हैं, अपनी उन्नति खत्म हो गई, तो बाबा कहते इसमें क्या खुशी है? ये विनाशी खुशियाँ हैं। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। अब थिएटर बाहर जाना कहाँ पड़ता है, आजकल होम थिएटर बन गए हैं, आजकल अपनी जेब में अपना थिएटर लेके घूम रहे हैं, है ना। मोबाइल क्या है, मोबाइल में आजकल सब कुछ अवेलेबल होता है, इसलिए उसमें फिल्में भी देख रहे हैं, उसमें इंटरनेट पे क्या क्या चल रहा है। बाबा ने कहा बच्चे, सिनेमा को क्या बोलते हैं बाबा? सिन की माँ, सारे पापों की जननी, पतित बनाने की जननी यही है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते? वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, सुख के लिए बाबा बात करते, 21 जन्मों का सुख। फिर बाबा ने इसके आगे क्या लिखना शुरू किया? अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म का सुख, क्योंकि ये थोड़ी कि त्रेता आते दुखी हो गए, त्रेता के बाद हम द्वापर में, नो, द्वापर में भी धन धान्य संपन्न बहुत थे। बाबा ने कहा द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान और सुखी रहते हो, भल पतित बनते हो तो भी धन तो बहुत रहता है। अब ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं, महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, मुक्ति सबको मिलेगी। फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुँचा देते हैं, शांति में या सुख में। जिसको शांति चाहिए उसे शांति धाम, जो सुख धाम का पुरुषार्थ करता है सुख के लिए तो सुख में। सतयुग में सबको सुख रहता है, ऐसा बीच में योग में खुद महसूस करो। बाबा आया, सबको सबके ठिकाने पर पहुंचा रहा है, किसी को शांति धाम, किसी को सुख धाम। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना? दुख की तो बात हो ही नहीं सकती, ना दुख ना अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े, कितने फ्रैक्शन हैं, 100 माइल पे भाषा बदल जाती है। मतलब क्योंकि सिर्फ ये तो सिर्फ भाषावाद ही नहीं, उसके बाद अलग अलग हर चीज़ बदलती जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, धर्म बदल जाते हैं, कल्चर बदल जाता है। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसी को पता नहीं, फिर कैसे कहते हो कि ये प्राचीन भाषा है? तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में आता है। ये तो जैसे पत्थर बुद्धि है, डल हेड, पत्थर बुद्धि। बाबा कहते जो समझाओ, है ना, ज्ञान को सही रीति ना समझना या धारणा ना करना, जब दिखता है कि हर रोज़ सुनने के बावजूद धारणा नहीं हो रही, तो फिर डल हेड ही होते हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इसकी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते, उससे ताला खुलता जाता है, फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं है। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोल दो। बाबा क्या कहेगा? रोज़ बाबा इस तरह की बातें बताते हैं। बाबा कहते इसलिए मैं थोड़ी आया हूँ
जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए और सब महाराजा महारानी बन जाए। बुद्धि का ताला खुलना माना सब खजानों के अधिकारी बनना। तो बाबा कहते हैं हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूँगा? ड्रामा के ऊपर भी तो है ना। सब फुल पास थोड़ी होते हैं। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। ये भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? सारे राजा ही राजा बन जाएं, प्रजा कहाँ से आएगी? अब ये तो कायदा नहीं है ना। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। पढ़ाई में होशियार होते हैं तो जगह जगह जाते हैं भाषण करने, जगह जगह सेवा करने। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, बाबा जानता है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा और फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती है? विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो। भारत में जब इनका राज्य था तब विश्व में शांति थी। आखिरीन समझेंगे ज़रूर। तुम बच्चों का नाम बाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इतनी ढेर मोटी मोटी किताबें, मतलब देख के ही पहले ही दिल शिकस्त हो जाते थे। इतना सिलेबस कब पूरा होगा, इतना कब करेंगे? बाबा कहते यहाँ तो बहुत सहज है। हर रोज़ 4 पेज की ये मुरली होती है। बाबा इसी में कहते हैं बच्चे संपूर्ण बन जाओगे। इसको अच्छी रीति पढ़ो, मनन चिंतन करो। पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। ठीक है, बैठ के कभी खुद की सूक्ष्मता से चेकिंग करो ना, तो पता लगता है एकाग्रता कितनी है। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जौहर आए। भल बंधन में है फिर भी याद करते रहते हैं तो बहुत फ़ायदा है। कभी बाबा को देखा नहीं, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा है। पद पालेंगे क्योंकि याद करते हैं। बाबा की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं तो वो आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है और ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है, सदा चेहरा खिला हुआ। दूसरा, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कोई भी गंदे बायोस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। साफ नहीं माना, नहीं, बस नहीं देखना माना, टाइम वेस्ट क्यों करना? कई बार कहते नहीं ये अच्छी है, ये ख़राब मूवी नहीं है, तो टाइम तो वेस्ट होगा। 3 घंटे बैठे, 2 घंटे भी बैठे तो अपना चेक करो याद का चार्ट कितना है। वरदान है सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वानप्रस्थियों का काम क्या होता है? भगवान का नाम लेना। सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव।
वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वे सदा एकांत और सिमरण में रहते। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की ये शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। आज का स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। आज का होमवर्क, आज का स्वमान, मैं राज तिलक अधिकारी हूँ। हम राजयोग सीख रहे हैं राजाओं का राजा बनने के लिए। ये राज तिलक मिलता है अब की पढ़ाई से, तो अब हमें इस उमंग और उल्लास में रहना है, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसा बने। ज्ञान तो अच्छी रीति धारण करना है। एक विज़न बनाएंगे इसके लिए, बार बार दृश्य देखेंगे। ये पुराना शरीर रूपी कपड़ा उतार कर नया दैवी चोला धारण करके हम घूम रहे हैं। आज 7 बजे से 10 बजे तक हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। मेरी पढ़ाई अच्छी तो रिज़ल्ट में बाप दादा वतन में बुलाकर मुझे राज तिलक दे रहे हैं, तो 5 बार सूक्ष्म वतन में स्वयं को राज तिलक दिलवाएं। 10 बजे 3 बार सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा माँ और स्वीट होम में शिव पिता को मिलकर आएं। 1 बजे दिन में 5 बजे तक अच्छी रीति पढ़ेंगे तो बाबा घर ले जाएंगे, स्वर्ग में भेज देंगे। तो अच्छी रीति पढ़ना क्या होता है, चिंतन करें। शाम को 5 बजे मैं आत्मा एकांत और सिमरण